बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, इस ख़बर का नाज़रीन ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश करने से पहले बुज़ुर्गों की जानिब से नाज़रीन एक मिसाल दी जाती है कि जल्दी का काम शैतान का। अब ये जो मिसाल मैंने आप नाज़रीन के सामने रखी है और जो ख़बर आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये मिसाल हमारी आज की ख़बर पर बड़ी सादिक आती है। अब नाज़रीन, ख़बर ये है कि 8 रुकनी लार्जर बेंच ने जो एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें हुकूमत के मुजवज़ा कानून को, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल के आर्टिकल 184(3) के अख्तियारात को रेगुलेट किया गया था, लेकिन एक तहरीरी ऑर्डर जारी करके उस मुजवज़ा कानून को, जो अभी कानून बना नहीं था, जो अभी इन्फोर्स नहीं हुआ था, उस पर अमल दरामद रोक दिया गया। लेकिन ये जो नाज़रीन तहरीरी हुक्मनामा है, ये सुप्रीम कोर्ट के बज़ाहिर जो है वो गले पड़ गया है और ये 9 सफ़ात का जो तहरीरी हुक्मनामा है, इसको लेके जो 8 रुकनी लार्जर बेंच के जज साहबान हैं, वो क्यों सर पकड़ के बैठ गए हैं या क्यों सर पकड़ के बैठने वाले हैं, ये तफ़सीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफ़सीलात भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ अपनी पहली ख़बर से करेंगे। मामला नाज़रीन कुछ यूँ है कि जो चीफ जस्टिस के आर्टिकल 184(3) का जो अख्तियार है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के अपने जज साहबान की जानिब से वन मैन शो कहा गया और जो ऑर्डर इख्तलाफी नोट जारी सामने आए, उसमें यह कहा गया कि चीफ जस्टिस का ये जो अख्तियार है, जिसमें वो बज़ाहिर वन मैन शो का एक रोल अदा करते हैं, ये रेगुलेट होने चाहिए, इस हवाले से रूल्स बनने चाहिए। तो हुकूमत ने नाज़रीन ये किया कि जो पंजाब के इलेक्शन के हवाले से दरख्वास्तों को इंटरटेन किया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फिर हुक्मनामे फ़ैसले सामने आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया कि चीफ जस्टिस का ये जो अख्तियार है, हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि चीफ जस्टिस का ये जो अख्तियार है, ये रेगुलेट होना चाहिए। तो एक बिल बनाया गया, जिसे हुकूमत की जानिब से पहले कौमी असम्बली से पास करवाया गया और फिर उस बिल को सेनेट से पास करवाया गया और फिर जब वो बिल जो है सदर साहब को भेजा गया, थोड़ा सा पस मंज़र भी आप नाज़रीन को इस खबर के लिए बयान करना ज़रूरी है। जब यह बिल नाज़रीन सदर साहब को भेजा गया, तो सदर साहब ने इस बिल पे एतराज़ लगा के इस पर दोबारा से नज़रसानी करने के लिए पार्लिमान को दोबारा वापस भिजवा दिया। लेकिन पार्लिमान ने इस बिल पर गौर क्या करना था, इस बिल को जो है वो मुश्तरका पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पास करवाया और दोबारा जो है वो तो सदर साहब को भिजवा दिया। अब इस बिल के नाज़रीन फ़ीचर कुछ यूँ थे कि एक तो इस आर्टिकल 184(3) का जो अख्तियार है, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है, जिसमें बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर सोमोटो लेने का अख्तियार दिया गया है, जिसमें अवामी मफाद आमा का मामला हो, जिसमें अवामी दिलचस्पी का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर बराह रास्त समाअत कर सकती है, बराह रास्त नोटिस ले सकती है। तो ये जो जुरिस्डिक्शन है, इसमें किसी किस्म की अपील का राइट नहीं दिया गया। यानी एक मरतबा फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आ गया, आप रिव्यू की दरख्वास्त तो दे सकते हैं, लेकिन अपील नहीं कर सकते। और अपील में नाज़रीन ये होता है कि जो फ़ैसला देने वाला जज होता है, अपील जो है उस जज के सामने नहीं लगती, बल्कि अपील जो है वो दूसरे जज के सामने लगती है। तो ये एक इसमें एक विंडो क्रिएट की गई कि आर्टिकल 184(3) का जो अख्तियार है, इसमें राइट ऑफ अपील दे दी जाए। और इसकी वजह नज़र आ रही थी कि इलेक्शन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले आ रहे थे, उन फ़ैसलों को हुकूमत जो है वो अपील के ज़रिए चैलेंज करना चाह रही थी और ये भी चाह रही थी कि ये अपील जब दायर हो तो ऐसे चीफ जस्टिस की सरबराही में जो उनके करीबी जो जज साहबान हैं, उनके बेंच में ना लगाया जा सके, तो किसी दूसरे बेंच में इसमें समाअत की जाए। दूसरा फ़ीचर नाज़रीन इसमें यह दिया गया कि ये जो चीफ साहब बेंच बनाते हैं, उनका जो ये सवाबदीदी अख्तियार है, ये अख्तियार भी रेगुलेट किया गया, जिसे कहा गया कि अदलिया की आज़ादी के ऊपर कदगन लगाई गई। तो उसमें रेगुलेट इस अंदाज से किया गया कि एक 3 रुकनी कमेटी होगी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज साहबान पर मुश्तमिल, जो फैसला करेगी कि किस मामले के ऊपर सोमोटो का एक्शन लेना है और उस पर कितने रुकनी बेंच जो है वो कार्रवाई का फैसला करेगा या बेंच तश्कील दिया जाएगा। तो ये जो फीचर थे, ये जो मुजवज़ा कानून था, जब अपना पार्लियामेंट से पास करा के सदर साहब को भेज दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर हुई। एक दरख्वास्त मुश्तरका तौर पर दायर की गई समी इब्राहिम और चौधरी ग़ुलाम हुसैन की तरफ से। चौधरी ग़ुलाम हुसैन जो है वो एयरवाई न्यूज़ के एंकर हैं, तजियाकार हैं, और समी इब्राहिम साहब जो हैं वो बोल न्यूज़ में होते हैं। दूसरी दरख्वास्त राजा आमिर खान की तरफ से दायर की गई और तीसरी दरख्वास्त मुस्तफ़ा मुनीर नामी लाहौर के एक शहरी की जानिब से दायर की गई।
तो ये तीनों दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई। इस पर 8 रुकनी लार्जर बेंच बना, जिसे सोशल मीडिया के ऊपर हम ख्याल जजेस का बेंच करार दिया गया। ना सिर्फ हम ख्याल जजेस का बेंच करार दिया गया, बल्कि फैसला भी सोशल मीडिया पे, इस केस में फैसला आने से पहले फैसला भी सुना दिया गया। और वही जो फैसला सोशल मीडिया पे बताया गया था, बेंच बनने के फौरी बाद समाअत नहीं हुई थी, आर्गूमेंट नहीं हुए थे, बेंच नहीं बैठा था, लेकिन फैसला सोशल मीडिया पे पहले सुना दिया गया था। तो वही फैसला अदालत ने दिया कि पहली समाअत पर ये जो कानून था, जब आर्गूमेंट किए इम्तियाज़ सदीकी साहब ने, एक दरख्वास्त गुजार के वकील थे, तो कानून पर अमल दरामद रोक दिया गया। और साथ में मुतलका जो हुकाम थे, सियासी जमातों को, अटॉर्नी जनरल को और वफाक को, लॉ मिनिस्ट्री को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस कर दिया गया। और इसके अलावा बाकी जो मुतलका लोग थे उन्हें भी नोटिस कर दिया गया। 2 चीज़ों के ऊपर नाज़रीन ये स्टे ऑर्डर जारी किया गया, यानी इस कानून के ऊपर जो अमल दरामद है वो 2 इश्यूज़ के ऊपर रोका गया। अब वो 2 जो लॉजिक बनी, जो बेस बनी इस हुक्म इम्तना की, इस कानून पर अमल दरामद पर रोकने की, एक तो उसमें कहा गया कि अदलिया की आज़ादी में ये कानून बना के मुदाखलत की गई है, और कहा गया कि चीफ जस्टिस जो है वो मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, तो चीफ जस्टिस के अख्तियारात किसी दूसरे के साथ कैसे शेयर किए जा सकते हैं। एक तो ये जवाब कहा गया। दूसरा ये कहा गया कि आर्टिकल 184(3) में किसी जगह पे जो राइट ऑफ अपील है वो दिया नहीं गया, और ये कहा गया कि आर्टिकल 184(3) के मुकदमात पे नज़र-ए-सानी हो सकती है, लेकिन अपील का हक नहीं दिया जा सकता। और तीसरी जो बात की गई इस सारे मामले के अंदर कि देखना ये होगा कि आर्टिकल 191 जो है, क्या उसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को रेगुलेट किया जा सकता है। तो ये 3 वजूहात बनी। तो ये 3 वजूहात जब तहरीरी ऑर्डर में बयान की गई 9 सफ़ात के, तो आप यूँ कह लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने अपने कार्ड शो कर दिए कि वो किस बुनियाद के ऊपर इस कानून को सेटिसाइड करने जा रही हैं। वैसे तो जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ये काज लिस्ट जारी की थी वो भी बड़ी दिलचस्प थी कि उसमें ऑलरेडी, यानी केस की समाअत से पहले ही उसमें लिख दिया गया सेटिंग असाइड फलां फलां फलां, यानी पहले कह दिया गया कि ये कानून जो है वो सेटिसाइड होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल जब ये फैसला तहरीर हुक्मनामा जारी किया गया, और मैंने जैसे आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कार्ड शो कर दिए कि इन 3 रीजनिंग के ऊपर, इन 3 बेसिस के ऊपर वो जो हुक्मनामा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो मुजवज़ा कानून है, उसको अदालत उड़ाने जा रही है। इसके बाद हुकूमत ने बड़ी अच्छी चाल चली है। अब हुकूमत की चाल क्या है वो भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। माज़रत चाहता हूँ नाज़रीन, मुझे एक बार फिर वीडियो दरमियान में रोकना पड़ी। एक ट्रेजेडी है, कोई रिलेटिव में एक फौतगी हुई है, तो लेकिन बहरहाल मैं व्लॉग को पूरा करूँगा और इंशाअल्लाह कल शायद आपके साथ बात ना हो सके, मुझे जनाजे के लिए निकलना होगा इस्लामाबाद से बाहर। लेकिन बहरहाल जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो 3 वजूहात की बिना के ऊपर ये ऑर्डर जारी किया गया, उसकी रेक्टिफिकेशन हुकूमत ने कर ली है। अब ये जो जल्दबाजी में कहा जा रहा था, उस दिन अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल को सुने बगैर एकतरफ़ा तौर पे कानून को सस्पेंड कर दिया गया, एक तरीके से उस पर अमल दरामद रोक दिया गया। उस रोज़ जब मुख्तलिफ़ आर्टिकल का हवाला दिया गया, एक तो जो कहा गया कि आर्टिकल 191 की खिलाफ वर्जी हुई है, तो आर्टिकल 191 की नाज़रीन अगर हम जो लैंग्वेज है पढ़ें, उसमें नाज़रीन ये लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करना, कानून बनाना जो है वो पार्लियामेंट का अख्तियार है, और जब ये आइनी तरमीम हो या कोई कानून हुकूमत बनाए, उसके बाद रूल जो बनाने हैं वो सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है। तो हुकूमत ने एक कानून बनाया था, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने जो है वो रूल्स बना सकते थे उस कानून के नीचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा नाज़रीन आर्टिकल 176 है वो किस बात का तरफ इशारा देता है, ये जो हुक्मनामा नाज़रीन जारी हुआ इसमें यह भी लिखा गया है कि देखना होगा, बल्कि वाज़ेह करना होगा कि या आर्टिकल 191 के तहत जो अख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें रद्द-ओ-बदल की जा सकती है। अब आर्टिकल नाज़रीन 176 बड़ा अहम है, वो भी आपके साथ शेयर करके अब हुकूमत ने क्या स्टेप उठाया है, और स्टेप के बाद अब जजेस को कैसे सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, या जजेस कैसे फंस गए हैं 8 रुकनी बेंच के, कि अब इस सारे मामले से ख़ुद को निकालना कैसे है। क्योंकि प्रीमा फेसाई हुकूमत ने बड़ी अच्छी चाल चली है, यानी जिस 3 बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया और हुक्म दे दिया कि कानून गैर मौसर रहेगा जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है, और फिर 2 मई की एक लंबी तारीख डाल दी गई कि चले मामला ऐसे पड़ा रहेगा और फिर हुकूमत को राइट ऑफ अपील भी इलेक्शन केसेस में नहीं मिलेगा। आर्टिकल 176 नाज़रीन ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा,
और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होने के साथ साथ नाज़रीन इसमें यह भी कहा गया, मैं आपको लैंग्वेज पढ़ देता हूँ, द सुप्रीम कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड सो मैनी अदर जजेस एज मे बी डिटर्मिन बाय द एक्ट ऑफ मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट। अब सुप्रीम कोर्ट के ये जो आर्टिकल है 176, इसके मुताबिक तो जो पार्लिमान है वो जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 कानून में दे दी गई है, उसको कम करके 13 भी कर सकती है। यानी आखिरी जो 2 जजेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जब ऐसा कानून में तब्दीली कर दी जाए तो फिर वो बाकी 13 रह जाएंगे, 2 जजेस को वापस जाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट इसको 10 भी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट इसको 7 भी कर सकती है। तो ये भी पार्लियामेंट के पास अख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे या सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस ना होंगे, तो ये भी बड़ा अहम अख्तियार है। अब हुकूमत ने नाज़रीन ये किया है कि जो कार्ड्स, जैसे मैं कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तहरीर हुक्मनामा जारी करके अपने कार्ड शो कर दिए हैं, हुकूमत ने नाज़रीन ये किया है कि इस कानून को जो अभी बिल बना नहीं उसको जैसे सस्पेंड किया गया, इस सारे कानून का जो स्ट्रक्चर था उसको तब्दील कर दिया। अब एक नया कानून जो है वो जारी किया गया जिसमें तमाम सुकम को दूर कर दिया गया और जो बेस बनाई गई पहले वाले कानून को सस्पेंड करने की, वो सारी चीज़ें चेंज कर दी। नया बिल नाज़रीन जिसको नाम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट एक्ट 2023 और अंडर ब्रैकेट लिखा गया है रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें कहा यह गया है कि आर्टिकल 188 जो है वो अख्तियार देता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर या ऑर्डर्स पर आप नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर कर सकते हैं। और आगे ये कहा गया है कि अब हम तरमीम ये करने जा रहे हैं, ये जो कानून है जो आर्टिकल 199 के नीचे बना है, कानून ये बनाने जा रहे हैं कि रिव्यू का जो स्कोप है, बात रिव्यू की रहेगी, अपील का लफ्ज़ ख़त्म कर दिया। रिव्यू के अंदर कह दिया गया है कि आर्टिकल 188 में रिव्यू की जुरिस्डिक्शन मौजूद है, सुप्रीम अपना रिव्यू की प्रोविज़न मौजूद है, लेकिन अब ये रिव्यू होगा उसका स्कोप ज़्यादा होगा, इससे एज ए अपील जो है वो डील किया जाएगा। और ये कहा गया है कि ये जो अपील होगी जो रिव्यू में आएगी, इसे ऐसी अपील समझा जाएगा जो आर्टिकल 185(3) के तहत हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आती हैं। और ये नए कानून में करार दिया गया जो कौमी असम्बली ने आज मंजूर कर लिया है कि ये अपील जो है वो लार्जर बेंच सुनेगा। यानी 3 रुकनी बेंच ने अगर फैसला आर्टिकल 183(3) के मुकदमे में दिया है तो जो अपील है वो लार्जर बेंच सुनेगा और पहला फैसला देने वाले जजेस जो हैं वो इस बेंच में शामिल नहीं होंगे। और दूसरा ये कहा गया है कि ये कानून जो है वो इन्फोर्स हो जाएगा अपने, यानी ये कानून जब तक बनेगा, ये कानून बनने से पहले जो नज़रसानी की दरख्वास्तें आएंगी वो भी इस कानून से इंटरटेन हो जाएगा। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने किया कि कानून बनने से पहले ही कानून को ख़त्म कर दिया, अमल दरामद रोक दिया, वही काम अब पार्लियामेंट ने कर दिया कि चलें आपने मिसाल कायम किया तो हम भी आपको एक नई मिसाल कायम करके देते हैं कि ये कानून में जो मुजवज़ा कानून है इसमें जो लिख दिया गया है, जब तक ये सदर साहब के पास होगा, सदर साहब दस्तखत करेंगे या वापस भेज देते हैं, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हमें ले जाना पड़ा, इस दौरान जब ये प्रोसेस चल रहा होगा, अगर किसी की नज़रसानी की दरख्वास्त किसी ने दायर करनी है तो वो नज़रसानी की दरख्वास्त ऐसे ही होगी जैसे कोई अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 185 के तहत दायर की गई है। और इसमें यह कहा गया है कि नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो 60 दिन के अंदर दायर की जाएगी। पहले 30 दिन की मुद्दत है अपील या नज़रसानी दायर करने की, तो यहाँ पे 30 दिन की जो मोहलत है वो भी बढ़ा दी गई है। और साथ में ये कहा गया है कि ये जो हम कानून बनाने जा रहे हैं इसका ओवरराइड इफेक्ट होगा। अब ये कानून कौमी असम्बली ने पास कर दिया है, कौमी असम्बली के बाद सेनेट में जाएगा, सेनेट में के बाद ये सदर साहब के पास जाएगा, सदर साहब इस पर दस्तखत करें, वापस भेज दें, फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जाएगा और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास में इसको दोबारा से पास करके सदर साहब को भेजा जाएगा। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस होगा, इस दौरान इस कानून को इफेक्ट दे दिया गया है कि इस दौरान जब तक ये कानून बनेगा, सदर साहब के दस्तखत होंगे, नज़रसानी आप दायर कर सकेंगे और वो नज़रसानी एक अपील जो है वो कंसीडर की जाएगी। यानी तमाम कार्ड जो शो किए गए उन कार्ड्स का हल निकाल लिया गया जिस बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहले वाले मुजवज़ा बिल को कलअदम करार देने जा रही थी, वो तमाम चीज़ों को, तमाम सुकुम को इस नए बिल में जो है वो दुरुस्त कर लिया गया है। तो इसके अलावा नाज़रीन आज के इस इजलास में जो बाकी खबरें आपके साथ हमने शेयर करनी थी, कौमी असम्बली के इजलास में नैब के कानून में कुछ मज़ीद तरमीम की गई हैं, उसकी मंजूरी भी कौमी असम्बली ने दे दी है और जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसमें भी कुछ नई मज़ीद तरमीम की गई हैं और ये भी कौमी असम्बली से पास करवाया गया है। तो ये जो तीनों बिल हैं अब कौमी असम्बली से पास हो गए हैं, अब ये भेजे जाएंगे सेनेट को, सेनेट इनको अप्रूव करेगा। और आप नाज़रीन को याद होगा कि नैब तरमीम को भी इमरान खान साहब ने चैलेंज कर रखा है, उसमें भी जिन नुकात को सुप्रीम कोर्ट कंसीडर कर रही थी वो नुकात पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही उसमें भी अमेंडमेंट कर दी गई है। तो बड़ी दिलचस्प नाज़रीन सूरत हाल बन गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहबान को सर जोड़ना होगा कि जिस बुनियाद पे हम कानून को फारिग करने जा रहे थे वो बुनियादें उन्होंने चेंज कर दी
और जो हम कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना चाहिए, उसको वैसे बना दिया, वही शक्ल अख्तियार कर दी। तो अब देखते हैं कि 8 रुकनी बेंच अब क्या करता है, क्या हिकमत अमली बनाता है। तो आपसे तो हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।